जेसु मेरे फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी कोई अच्छे होंगे। आइए आज के सुसमाचार पढ़ते हैं। आज के सुसमाचार बहुत सुंदर संदेश देने वाला है हम सभी को। आज के सुसमाचार संत लूकास अध्याय 14 पद संख्याएं 15 से 24 तक लिया गया है। आइए मैं पढ़ता हूँ, गौर फरमाइएगा। भोज का दृष्टांत। साथ भोजन करने वालों में किसी ने यह सुनकर ईसा से कहा, धन्य है वह जो ईश्वर के राज्य में भोजन करेगा। ईसा ने उत्तर दिया, किसी मनुष्य ने एक बड़े भोज का आयोजन किया और बहुत से लोगों को निमंत्रण दिया। भोजन के समय उसने अपने सेवक द्वारा निमंत्रित लोगों को यह कहला भेजा कि आइए, क्योंकि अब सब कुछ तैयार है। लेकिन वे सभी बहाना करने लगे। पहले ने कहा, मैंने खेत मोल लिया है और मुझे उसे देखने जाना है। तुमसे मेरा निवेदन है, मेरी ओर से क्षमा मांग लेना। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल खरीदे हैं और उन्हें परखने जा रहा हूँ। तुमसे मेरा निवेदन है, मेरी ओर से क्षमा मांग लेना। और एक ने कहा, मैंने विवाह किया है, इसलिए मैं नहीं आ सकता। सेवक ने लौटकर यह सब स्वामी को बता दिया। तब घर के स्वामी ने क्रोध होकर अपने सेवक से कहा, शीघ्र ही नगर के बाजारों और गलियों में जाकर कंगालों, लूलों, अंधों और लंगड़ों को यहाँ बुला लाओ। जब सेवक ने कहा, स्वामी, आपकी आज्ञा का पालन किया गया है, तब भी जगह है। तो स्वामी ने नौकर से कहा, सड़कों पर और बाड़ों के आसपास जाकर लोगों को भीतर आने के लिए बाध्य करो, जिससे मेरा घर भर जाए। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, उन निमंत्रित लोगों में कोई भी मेरे भोजन का स्वाद नहीं ले पाएगा। यह प्रभु की वाणी है। मेरे युवा साथियों, आज प्रभु यीशु एक फारिसी की यहाँ आमंत्रित हुए और वहाँ पे भोजन करने गए हैं। और एक जन उनमें से प्रभु यीशु को पूछता है कि धन्य है वे जो स्वर्ग राज्य की भोजन में भाग लेगा। प्रभु यीशु कितने सुंदर से आज के दृष्टांत सुनाते और समझाते हैं कि एक मनुष्य ने एक बड़ा भोजन का आयोजन किया और बहुत सारे लोगों को आमंत्रित किया। लेकिन हम लोग जैसे पढ़ते पढ़ते जा रहे हैं कि बहुत सारे लोग, 3 लोगों को यहाँ पे दिखाया गया है। उन लोग एक्सक्यूजेस मतलब बहाना करके नहीं आते हैं आमंत्रण भोज के लिए। जो इंसान भोजन की तैयारी किया था, उनके भोज पे जाने के लिए इन लोग बहाना करके मना कर देते हैं। पहला तो बोलता है कि मैं खेत को जाऊंगा। दूसरा बोलता है मैं बेल का जोड़ा खरीदा हूँ, 5 बेल जोड़ा खरीदा हूँ, उसे देखने के लिए जाऊंगा। और तीसरा बोलता है मैं शादी किया हूँ, मैं नहीं आ पाऊंगा। उन लोग इंस्टेड ना जाके क्या बोल रहे हैं, बोल देना कि हमारी तरफ से हम दुखी हैं, हमारी तरफ से सॉरी बोलते हैं, माफ़ी मांग लेना, ऐसा एक्सक्यूजेस देते हैं मेरी साथियों। उसके बाद जो मालिक है, जो भोजन को प्रस्तुत किया है, वो सेवक लोगों को कहता है कि तुम लोग क्रोध होके तुम लोग जाओ, सड़कों पर जाओ और देखो जो कोई भी है, लूला, लंगड़ा, अंधा और जो कोई भी है, उन सभी को लेके आओ। और सेवक कहता है, हाँ प्रभु, ये सब कार्य किया गया है आपकी आज्ञा के अनुसार। फिर भी प्रभु कहता है, मतलब वो इंसान कहता है जो भोजन प्रस्तुत किया रहता है, वो कहता है और जाओ
सेवक कहता है फिर भी खाली है लाने के बाद, तो प्रभु कहता है जाओ। इंसान कहता है जाओ और दूसरों को भी लेके आओ मेरी जगह पे, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी जो घर है खाली पड़े। मेरी बात साथियों, लास्ट में वो इंसान कहता है जो कोई भी मेरे भोज के लिए निमंत्रित किया गया था, उन लोग बहाना दिखाए नहीं आए, उन लोग कभी भी मेरे भोज का स्वाद पा नहीं पाएंगे, टेस्ट नहीं कर पाएंगे। मेरी बात साथियों, मैं जो समझता हूँ आज की सुसमाचार, प्रभु यीशु स्वर्ग राज्य के बारे में बोल रहे हैं, स्वर्ग राज्य के भोजन के बारे में बोल रहे हैं, द बिग बैंक्वेट जो इंग्लिश में कहा जाता है। भोज का दृष्टांत आज प्रभु यीशु हम सभी को सुनाते हैं। हमारे जीवन में ये जो दृष्टांत है, प्रभु यीशु दो तरीके के लोगों को दिखाते हैं मेरी युवा साथियों। पहला, जिसे प्रभु ईश्वर ने अपने ही इच्छा से उन सभी को छांट लिया है, बाछ लिया है, चोजन पीपल। इजराइल लोगों ने, उन लोग चोजन पीपल थे। उन लोगों को प्रभु ईश्वर ने उन लोगों को छांट लिया था और वो अपने गले में लगा के उन लोगों को ख्याल रखता था, उन लोगों को उनकी भरण पोषण करता था और आगे लेके जाता था। लेकिन उन्हीं लोग आज प्रभु यीशु दृष्टांत के माध्यम से उन्हीं लोगों के बारे में बताते हैं कि उन्हीं लोग पहले थे जो कि रिजेक्ट करने वाले थे, बहाना दिखाने वाले थे। फिर उसके बाद जो जैसे प्रभु यीशु कहते हैं कि फिर वो इंसान दूसरों को बुलाने के लिए कहता है, लंगड़े, लूले, उन सभी को, मतलब उन सभी जो नॉन क्रिश्चियंस है, नॉन जूस है, जो कि प्रभु को नहीं जानते थे, उन लोगों के बारे में बोल रहे हैं। फिर भी उसके बाद जो सेवक बोलता है कि फिर भी जगह खाली है, तो प्रभु कहता है जाओ बाजारों में जाओ और लेके आओ लोगों को, और क्योंकि मेरा घर खाली नहीं होना चाहिए। 3 लोगों के बारे में यहाँ पे हम लोग शिक्षा पाते हैं। पहले जो कि चोजन पीपल, जिसको छांटा था प्रभु ईश्वर ने अपने इच्छा के अनुसार। दूसरा जो कि हम जैसे क्रिश्चियन लोग जो जानते हैं प्रभु को, लेकिन हम लोग चोजन पीपल नहीं थे। इजराइल लोग चोजन पीपल थे, उन लोगों को पहले प्रभु ईश्वर ने चूज किया था, छांटा था। हम लोग बाद में यीशु मसीह को जान के उनके फॉलोअर्स बने, ख्रिस्तीय बने। हम लोग दूसरा कैटेगरी में आते हैं। और तीसरा कैटेगरी में कौन आता है, जो बोलता है कि अभी भी खाली है, तो वो सेवक जाके बोलता है, सेवक को बोलता है जाओ बाहर से और लोगों को लेके आओ, क्योंकि मेरा घर खाली नहीं होना चाहिए। किन के लिए बोल रहा है? उन लोगों के लिए बोल रहे हैं जो यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, लेकिन वो क्रिश्चियन नहीं है, जैसे कि हिंदू हो गए, मुस्लिम हो गए, जैन हो गए, बुद्ध हो गए, और अलग अलग तरीके के धर्म को फॉलो करने वाले इंसान लोगों हो गए। उन लोग यीशु को मानते हैं अपने जीवन में और यीशु के वचनों पर उन लोग चलते हैं। उन लोगों के लिए भी प्रभु ईश्वर भोज के लिए प्रस्तुत किया है मेरी वाह साथियों। इसमें ये जो गॉस्पल है, ये जो दृष्टांत यीशु मसीह सिखा रहे हैं, हम लोग सुना रहे हैं आज हमको। हम लोग जैसे कि हम लोग युवा हैं, हम युवाओं के लिए क्या संदेश मिलता है, कोई समझ सकते हैं, कोई चिंता कर सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग क्या शिक्षा पा सकते हैं युवाओं के लिए स्पेशली। जैसे मैं फील किया हूँ, जैसे मैं रिफ्लेक्ट किया हूँ मेरी युवा साथियों, कि पहला चीज़, हम लोग यूथ होने के नाते बहुत सारा बहाना करते हैं। हम लोग क्रिश्चियन हैं, बचपन से लेके, जन्म से लेकर क्रिश्चियन से हम लोग सब कुछ जानते हैं। सब कुछ जानते हैं कि हमको मिस्सा प्रार्थना करना है, आराधना करना है, प्रभु की महिमा करना है, दूसरे लोगों को सेवा करना है, मदद करना है, और अपने जीवन को पाप को त्याग कर पवित्र होकर जीना है। तो हम लोग सबको जानते हैं, लेकिन हम लोग बहाना करते हैं। स्पेशली यूथ, आप और मैं जो यूथ है ना, हम लोग बहाना करते हैं। जो हम लोगों को सब कुछ दिया गया है, आमंत्रित किया गया है कि स्वर्ग राज्य के भोज में भाग लेने के, लेकिन हम लोग बहुत बहाना करते हैं। आज ठंडे की मौसम शुरू हो चुका है, नवंबर मंथ शुरू हो चुका है, ठंड लग रहा है, हम लोग सब कोई ठंड फील करता है। ये तो एक मौसम है, लेकिन हर प्रकार के मौसम में हम लोग ऐसे ही सुस्ती बने रहते हैं, लेजी बने रहते हैं। हम लोग ईश्वर की नियम का पालन नहीं करते हैं।
मिस्सा प्रार्थना के लिए समय नहीं देते हैं, बहाना करते हैं, मेरा ये काम है, मेरा वो काम है, मैं उधर जाऊंगा, मैं इधर जाऊंगा, मुझे आज नींद लग रहा है, मैं नहीं उठ पा रहा हूँ। बहाना करके प्रभु के कार्य से भटक जाते हैं हम लोग, स्पेशली यूथ। मैं आप लोगों को क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हम ही लोग ऐसा करते हैं ज़्यादातर। हम लोगों को सब कुछ दिया गया है, लेकिन हम लोग उसको साइड करके अपनी इच्छा के अनुसार जीना चाहते हैं। कहीं पे क्रिकेट मैच हो रहा है, देखने के लिए जाएंगे। आज रविवार है, मिस्सा जाने से अच्छा कि हम लोग क्रिकेट मैच देखने जाएंगे, ये ऐसा होता है। आज शुक्रवार है, शाम को आराधना होगा, आराधना अटेंड करने से अच्छा है हम लोग वॉलीबॉल खेलने जाएंगे। आज शनिवार है, रोजरी करेंगे घर में बैठ के, रोजरी करने से अच्छा हम लोग IPL मैच देखेंगे। ऐसे ही हम लोग एक्सक्यूजेस देते हैं मेरे युवा साथियों। मेरे बहनें लोग भी ऐसे ही बहुत सारे एक्सक्यूजेस देते हैं अपने लाइफ में। फ़ोन में लगे रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं और हर प्रकार के बाहरी दुनिया के कार्य करते रहते हैं, लेकिन हम लोग नहीं जान पाते कि हम लोगों को सब कुछ दिया गया है। हम लोग उसी को हमारे लिए रास्ता खोला गया है। प्रभु यीशु हम लोगों के लिए रास्ता खोल दिए, उसी रास्ते में चल के एक दिन स्वर्ग राज्य के वो बड़ी भोज में भाग लेने के लिए, लेकिन हम लोग उसको तिरस्कार कर रहे हैं, धिक्कार रहे हैं मेरे युवा साथियों। ये हो गया बहाना। बहाना नहीं करना है। आज जो 3 व्यक्ति बहाना करके मेरा वो काम है, मेरा ये काम है बोल के बहाना करके उन लोग प्रभु को छोड़ के उन लोग दूसरी बहाना दिखा के अपने कार्य में चले जाते हैं। ऐसा बहाना नहीं दिखाना है। देखो, एक कहते हैं ना, एक सुसमाचार में प्रभु यीशु कहते हैं कि टैक्स कलेक्टर और प्रोस्टिट्यूट, उन लोग अच्छे चोजन पीपल, मतलब जो लोगों को बुलाया गया है, उनसे पहले उन लोग स्वर्ग राज्य पहुंचेंगे। आप लोग जानते होंगे, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। टैक्स कलेक्टर्स जो पापी लोग थे उस समय, लोगों को लूटते थे, और प्रोस्टिट्यूट जो कि अपना शरीर का धंधा करके पैसा कमा के जीवन बिताते थे, उन सभी को प्रभु यीशु कहता है कि इन लोग पहले स्वर्ग राज्य पहुंचेंगे, लेकिन तुम्हारे लिए सब कुछ दिया गया है, लेकिन तुम लोग धिक्कार रहे हो, बहाना दिखा रहे हो, तुम लोग नहीं पहुंचोगे। मेरी बात आते हो, हम लोग कितने अनमोल है। प्रभु हमारे लिए सब कुछ सामने रख दिया है, हमको जस्ट फॉलो करके जीवन अच्छा से बिता के आगे जाना है। बहाना नहीं करना मेरी बात साथियों। और एक बात ये मत सोचना कि हम लोग क्रिश्चियन से यीशु को जानते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, मिस्सा प्रार्थना करते हैं। हाँ करते हैं, वो करना चाहिए, तो हम लोग स्वर्ग राज्य जाएंगे। मेरी बात साथियों, दिल में उदारता होना चाहिए, दया होना चाहिए, पवित्रता और धार्मिकता होना चाहिए, तभी जाके हम स्वर्ग राज्य के भागीदारी बनेंगे। मैं जैसे बोला ना, लास्ट में जो बोलता है वो इंसान की, सेवक बोलते हैं कि अभी भी जगह खाली है, तो वो इंसान क्या बोलते हैं, जाओ बाहर से लेके आओ, क्योंकि मेरा घर खाली नहीं होना चाहिए। किसके लिए बोल रहा है? ये दूसरे अनक्रिश्चियंस, जो कि क्रिश्चियंस नहीं है, उन लोगों के लिए बोला जाता है, जो कि हिंदू, मुसलमान और सिख, जैन, बुद्ध और अलग अलग धर्म के लोग हैं। उन लोग भी यीशु को मानते हैं मेरी बात साथियों, हमसे ज़्यादा उन लोग मानते हैं, और ईश्वर के नियम का पालन करते हैं, और यीशु के दिए हुए वचनों पर उन लोग जीवन बिताते हैं। वचनों पर, एक एक वचनों पर उन लोग अपने जीवन को बिताते हैं, प्रैक्टिकली जीवन बिताते हैं। हमसे ज़्यादा अच्छा उन लोग पहले स्वर्ग राज्य पहुँचेंगे, लेकिन हम लोग बहाना दिखाते रह जाते हैं। सब कुछ हमको दिया गया है, फिर भी हम लोग बहाना दिखाते हैं। क्यों? इतना परमेश्वर, प्रभु यीशु हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ हमारे लिए जीवन दिए, हमको इतना प्यार किए, हमारे लिए रास्ता खोल दिए पवित्र होने के लिए, स्वर्ग राज्य की भागीदारी बनने के लिए। बोलते हैं ना, यस्टरडे, कल का जो गॉस्पेल था उसमें ही बोला है ना कि मैं एक जन को भी नष्ट नहीं होने दूंगा। कल का या परसों का एक सुसमाचार यही था कि एक इंसान को भी जो पिता ने मुझे दिया है, मैं उसको नष्ट नहीं होने दूंगा। मतलब आप और मेरे बारे में यीशु मसीह कह रहे थे मेरे युवा साथियों, नष्ट नहीं होना है हम लोगों को, बहाना नहीं करना है। हम लोगों को सब कुछ दिया गया, हम लोगों को चोजन पीपल कहा जाता है, हम लोग क्रिश्चियन है, सब कुछ जानते हैं, यीशु के बारे में जानते हैं, बाइबल के बारे में जानते हैं, मिस्सा प्रार्थना, आराधना, उपासना, जितने भी अच्छे कार्य हैं जो हमको चर्च सिखाती है, हम लोग सीखे हैं, प्रार्थना के सब कुछ के बारे में जानते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग बहाना दिखाते हैं।
दुनियाई चीज़ों के पीछे भागते हैं और दुनियाई चीज़ों के लिए ही समय नष्ट करते हैं, लेकिन प्रभु के लिए नहीं समय नहीं है हमारे पास। क्यों नहीं है? मेरी युवा साथियों, सोच के देखिए, क्या हम अपने पर्सनल लाइफ में प्रभु को समय देते हैं? प्रभु क्रोधित होकर लास्ट में कहता है, जो आमंत्रित किया गया था वो मेरे भोज का टेस्ट करना, जो आमंत्रित किया गया था वो बहाना दिखाया, इसलिए वो मेरे भोज का टेस्ट करने के लिए भी योग्य नहीं है। वो टेस्ट नहीं करेगा। मतलब मेरी बात साथियों, आइए हमको यही शिक्षा मिलता है आज के सुसमाचार से कि हम लोग बहाना ना करें, एक्सक्यूजेस ना दे अच्छे कार्य के लिए, प्रभु की भोज में भाग लेने के लिए, प्रभु के कार्य करने के लिए एक्सक्यूजेस ना दे। स्पेशली मेरे युवा साथियों, आइए माता मरियम की मध्यस्थता से प्रभु से प्रार्थना करें कि हम अपने जीवन में बहाना एक्सक्यूजेस ना करें, लेकिन अच्छे कार्य करके अपने जीवन को बिताएं। भाई और बहनों, सोच के देखिए प्रभु हमारे लिए क्या कर रहे हैं। प्रभु आप सभी को कृपा बरसाए। जय यीशु।